बिहार में एक और भयावह और डरावना रक्त रंजित खेल खेला जा रहा है सूचना के नाम पर। सूचना मांगने पर बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है मौत, बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है हत्याएं। एक के बाद एक समूचे बिहार को रक्त रंजित कर दिया। प्रिय पत्रकार साथियों, आज की पत्रकार वार्ता बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को पारित किया था। एक अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, जिसमें हमारा मार्ग प्रशस्त आदरणीय सोनिया गांधी जी करती थी, राहुल गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक था कि हमने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून हमने पारित किया। 2006 में हमने 10 करोड़ आदिवासी परिवारों के लिए जल जंगल जमीन और उनकी आजीविका का कानून वनाधिकार अधिनियम पारित किया। हमने 2009 में बच्चों की शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया। हमने 2013 में इस देश के किसान भाइयों की जमीनों का अधिकार देने के लिए जमीन के उचित मुआवजे का कानूनी अधिकार उनको दिया। हमने इस देश के 86 करोड़ लोगों को उनकी भोजन का अधिकार 2013 में पारित करके दिया। मगर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम 2005 से 2013-14 तक सूचना के अधिकार कानून को और सुदृढ़ बनाते गए। पारदर्शी प्रशासन के लिए हमको ये लगा कि भारत के नागरिकों को यह हक होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से देश में क्या काम किया जा रहा है, ये सूचनाएं उनको मिले। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद निरंतर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया गया। 2019 में एक संशोधन इन्होंने किया जिसमें सूचना आयुक्तों और सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करके वो अधिकार केंद्र की सरकार में निहित किया। केंद्र की सरकार जो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया था, वो केंद्र की सरकार के पास वो अधिकार आ गए कि वो उनका कार्यकाल इतना सुनिश्चित करे, उनके जो अधिकार है वो केंद्र सरकार सुनिश्चित करने लगा। तो बड़ा हमला 2019 में मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार कानून पर किया। उसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लेकर आए। उसमें आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 को कमजोर कर दिया। ये कहकर कमजोर कर दिया कि जो पर्सनल डेटा है, अगर वो लोकहित में भी है, अगर वो लोकहित के लिए बेहद जरूरी भी है, तो भी उसको जारी नहीं करने का, जाहिर नहीं करने का प्रावधान उसमें जोड़कर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर किया। इसके बाद मोदी सरकार ने दूसरी तरह से खेल खेला ताकि भारत के नागरिकों को सूचना न मिले। तो उन्होंने, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 11 सालों में 7 बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय मुख्य सूचना आयुक्त के बगैर 7 बार खाली रहा। रिटायरमेंट के बाद उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं किए गए। 11 सूचना आयुक्तों में से आप हतप्रभ रह जाएंगे, 9 पद खाली हैं आज की जब हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। 4 लाख से अधिक 29 सूचना आयुक्तों के अधीन देश के 4 लाख से अधिक जानकारियां आज भी पेंडिंग है। केंद्र की यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था ताकि जो समाज के हित में विसिल ब्लोअर हो, उसके अधिकारों को, उसकी जान की रक्षा के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जा सके।
मगर आप हतप्रभ रह जाएंगे कि उस विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को आज तक मोदी सरकार ने वास्तविकता का धरातल नहीं दिया, उसके रूल्स फ्रेम नहीं किए, उसको जमीन पर लागू नहीं किया। बिहार की स्थितियां तो इससे भी भयावह और दयनीय, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहां पूरे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तो की ही नहीं गई, मगर 2017-18 के बाद सूचना आयुक्तों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जो सेक्शन 25 में अनिवार्य है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट देना ही बंद कर दिया। अब प्रदेश के नागरिकों को यह जानकारी नहीं होती कि कितने लोगों ने जानकारी के आवेदन किए, कितनी उसमें से इन्होंने अपीलों को डिस्पोज ऑफ किया, कितनों को जानकारियां प्रदान की, कितने लोग अपील में गए, उन अपील का क्या स्टेटस है। आप चौंक जाएंगे कि औसतन अपील और जानकारी बिहार में 5 वर्ष लगते हैं औसतन। ये बहुत गंभीर आक्रमण सूचना के अधिकार कानून पर है। एक सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट ये बताती है कि 23-24 में 25,000 शिकायतें लंबित थी और उसी वर्ष लगभग 11,000 शिकायतें बिहार के सूचना आयुक्तों ने वापस कर दी, जो कि उस वर्ष जो जानकारियां 10,000 मांगी गई थी उससे भी अधिक थी। बिहार में एक और भयावह और डरावना रक्त रंजित खेल खेला जा रहा है सूचना के नाम पर। सूचना मांगने पर बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है मौत, बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है हत्याएं। एक के बाद एक समूचे बिहार को रक्त रंजित कर दिया। हत्याओं का तांडव सिर्फ इसलिए कि उन नागरिकों का कसूर यह था कि वो पारदर्शी प्रशासन चाहते थे, नीतीश कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में। गोपाल प्रसाद बक्सर, उनकी हत्या की गई। रामविलास सिंह लखीसराय की हत्या की गई। डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल मुंगेर की हत्या की गई। राहुल कुमार मुजफ्फरपुर की हत्या की गई। राजेश कुमार भागलपुर की हत्या की गई। राम कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर में की हत्या की गई। शिवशंकर झा सरसा में हत्या की गई। सुरेंद्र शर्मा मसोड़ी में हत्या की गई। गोपाल तिवारी गोपालगंज में हत्या की गई। रमाकांत सिंह रोहतास में हत्या की गई। मृत्युंजय सिंह भोजपुर में हत्या की गई। जयंत कुमार वैशाली में हत्या की गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। वाल्मीकि यादव जमुई में हत्या की गई। भोला सिंह बांका में हत्या की गई। पंकज कुमार पटना में हत्या की गई। श्याम सुंदर कुमार बेगूसराय में हत्या की गई। विपिन अग्रवाल हरसिद्धि पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। मोहम्मद हारून पश्चिमी चंपारण में हत्या की गई। वह सुबह से शाम हो जाएगी अगर इन हत्याओं का जिक्र करना। दुखद बात यह है कि विपिन अग्रवाल की जो हत्या की गई थी हरसिद्धि में, उसका 14 वर्ष के बेटे ने आत्महत्या की कोशिश की कि मेरे पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कैसी असंवेदनशील सरकार है। तीसरी मंजिल से कूदा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मां न्याय की गुहार लगा दी, मगर दिल नहीं पसीजता इनका। तो सूचना के नाम पर हत्या परोसने वाली ये सरकार कितनी निरंकुश है, यह आप सब लोगों के सम्मुख हमने व्यक्त किया। हम बिहार की जनता से आग्रह करना चाहते हैं, जो 20 साल 20 सवाल का क्रम हमने प्रारंभ किया है तथ्यात्मक बातें, इन सब बातों का संज्ञान लीजिए। जो आपके हक और अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, अब उनकी सत्ता सुरक्षित रहे, ये आपको निर्धारित करना है कि वो सुरक्षित नहीं रहनी चाहिए। अब इन ऐसी सरकार को, ऐसी निरंकुश निर्दयी सरकार को बदलने का मौका। धन्यवाद आदरणीय अभय दुबे जी ने विस्तृत रूप से बताया किस प्रकार से हमारे मुख्य कार्यकाल में जनता के लिए कानून बनाएगा और वर्तमान सरकार में उस कानून को ध्वस्त सिर्फ इसलिए किया गया कि लूट हत्या, और उसका उदाहरण इन्होंने दिया कि आरटीआई एक्टिविस्ट स्वतंत्र मीडिया के साथी ने आरटीआई के माध्यम से सरकार की कामगारी को उजागर करने का प्रयास किया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका जिक्र आदरणीय अभय ने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर पूरा विस्तृत प्रस्तुत करें तो घंटों लगेंगे। कितने स्वतंत्र पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या उससे अलग कल ही आदरणीय अभय दुबे जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने बड़ी
चिंता व्यक्त की थी उस भारत जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जैसी 9 महिला देश की प्रधानमंत्री बनी तो पाकिस्तान प्रतिभा देवी पाटिल जैसी राष्ट्रपति भी भारत को प्राप्त हुआ। आज भी भारत के राष्ट्रपति एक सशक्त मजबूत आदिवासी महिला है। हम झांसी रानी की बात करें, ऐसे अनेक उदाहरण मिलेगा। हम यहां तक भी उदाहरण दे सकते हैं कि जब कोरोना काल था तब दरभंगा की एक बेटी अपने पिता को साइकिल पर लेकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गए। उस भारत में आज तालिबानी हुकूमत की तरह व्यवहार किया जाता है कि उस तालिबान के विदेश मंत्री के देश वार्ता में हमारी महिला बनने नहीं जाएंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि जहां हम देश वार्ता कर रहे हैं तो दर्जन भर बहने हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने सामने पे और दुख इस बात का नहीं कि तालिबानी कानून बना हुआ, दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री मौन है, दुख इस बात का है कि देश के गृह मंत्री मौन है, दुख इस बात का है देश के विदेश मंत्री मौन। मुझे विश्वास है हमारी सरकार होती, चाहे वो जितने दिन के दौरे पे विदेश मंत्री आया होंगे तालिबान में, अपनी जहाज से उनको तालिबान में पकड़ देना। आज भी वक्त है भारत सरकार देश की आधी आबादी का सम्मान करे और विदेश मंत्री जो तालिबानी है उनको तालिबान और मुंह खोले। एक तरफ आप 10,000 रुपया का प्रलोभन देने की बात करते हैं, देश की महिला गौरवशाली महिला है, झांसी की रानी को याद कीजिए, लव्य वाली महिला है, इंदिरा गांधी को याद कीजिए, पाकिस्तान को दूर पूरे करने वाली महिला है। आप उनको तालिबानी विदेश मंत्री से अपमानित करते हैं। अब तक वो वापस नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोले हैं, प्रधानमंत्री देश की आधी आबादी से माफी मांगे।